अनु जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। धन्यवाद। अनु जी, आपने टेलीविजन एंकरिंग का आपको काफी एक्सपोजर है, आपने टेलीविजन के लिए काफी काम किया है। अंताक्षरी जो थी वो आपका बहुत ही एक पॉपुलर शो था। उस दौरान आपने काफी कम फिल्मों के लिए काम किया, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जी, इस बात में सच्चाई सिर्फ इतनी है कि उस दौरान मुझे और अभी भी मुझे अच्छी फिल्मों के ऑफर्स बहुत कम आते हैं जी। और अगर फिल्मों के ऑफर्स अच्छे नहीं है, स्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं है, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, रोल में दम नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों अपना टाइम उसमें लगाऊं। जी। लेकिन जब भी कभी कोई स्क्रिप्ट आती है, सात खून माफ की, या एक छोटी सी फिल्म गली गली चोर है की, या अभी लेटेस्ट विक्की डोनर की, तो आप देखते हैं कि मैंने बहुत चुनिंदा फिल्में की हैं, लेकिन जितना भी काम किया है उसमें अपने 100% जनता को देने की कोशिश की है मैंने। अनु जी, जिस टाइम पर सुनिधि चौहान अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पर आपने उन्हें काफी सपोर्ट किया था, ये बात सच है? हाँ, जितना भी सपोर्ट कर सकता था। वो लड़की 1.5 साल मेरे घर पे थी, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मेरे घर पे भी 1.5 साल तक रही है वो जी। और हाँ, मैं तो बहुत सारे कलाकारों को उनके कला की वजह से मैंने सपोर्ट किया। वो भूल जाए तो अलग, ये कलयुग है, यहाँ पर नेकी कर और दरिया में डाल। कभी किसी के लिए ये मत सोचना कि कोई आपकी मदद करे, ये कलयुग है। जी। तो अनु जी, उसके बाद हमने भी ये सुना कि आपने काफी सुनिधि को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद वो भूल गई और उसका आपको दुख भी है। मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे उससे लेना देना क्या है, मुझे कुछ उससे मतलब नहीं है, ना कोई शिकवा है, ना कोई शिकायत है, ना की शिकायत, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी बात ही नहीं है जी। लेकिन सुनिधि She is not part and parcel of my life। ना ही मेरे पास उतना टाइम है और फुर्सत है कि मैं इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते रहूं। मैंने एक लड़की उस वक्त संकट में थी, उसको अब उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से भी खतरा था, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। उसके माँ बाप के साथ भी उसकी शायद कुछ बात बन नहीं पा रही थी, तो उसे एक शेल्टर, एक सहारे की जरूरत थी, एक छत की जरूरत थी, और वो छत ऐसी होनी चाहिए थी जो जहाँ वो सुरक्षित रह सके। वो छत मैंने दे दी, बात खत्म हो गई। जी। लेकिन उस बात का आई थिंक वो शायद आपको कोई क्रेडिट नहीं देती हैं कि आपने लाइफ में उनको कभी सपोर्ट किया। मुझे पता नहीं, और मैं बॉदर भी नहीं करता कि वो मुझे क्रेडिट दे जी। और क्रेडिट दे कि नहीं दे। दिया है उसने कि नहीं दिया है, मैंने सुना है कि टेलीविजन के ऊपर वो बोलती है ऐसा कुछ, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, नो आई एम बॉदर्ड अबाउट इट। अनु जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आज भी आपके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ है और उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए वाकई आपको बहुत जिसे कहते हैं प्रैक्टिस करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, ऐसा कौन सा कैरेक्टर था? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस कैरेक्टर को करने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे जो भी ईश्वर ने और जनता के प्यार ने जो भी है, मेरे पास सिर्फ टैलेंट ही है, मेरे पास शक्ल है ना, सूरत है ना, कोई पर्सनालिटी है। मेरे पर जो भी कृपा है वो माँ सरस्वती की थोड़ी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। तो मैंने हर रोल को करते वक्त अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और एक बात पक्की है कि छोटा सा भी रोल अगर किया हो, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, लेकिन जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, बहुत मान दिया है मुझे जनता ने। मुझे उसी मान की चिंता है, उसी प्रेम, मुझे जनता प्रेम करती है, वही काफी है। हो सकता है मेरे कोई उस तरह से फैन और दीवाने नहीं हो, आपके हीरोज की तरह मुझे देख के कपड़े नहीं फाड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियां मेरे ऊपर मरती नहीं है, लेकिन वो लड़कियां, नौजवान मेरा आदर करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। जी। मेरी बात के ऊपर विश्वास तो कर लेगा इस देश का नौजवान। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात पे बिल्कुल सच्चाई है और आपकी बात को लोग ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपने इंडस्ट्री में इतने साल लगाए हैं एंड यू आर अ डिजर्विंग एक्टर, टैलेंटेड एक्टर, एक्सपीरियंस्ड एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ एज एन एक्टर, बल्कि टेलीविजन के प्रोग्राम्स करते हुए
मैंने मनोरंजन के साथ साथ अपने नौजवानों को, अपने देश की जनता को, अपने देश की शुभ संस्कृति की बात, देश प्रेम की बात, गुड वैल्यूज की बात, मोरालिटी की बात, अपने भाषा को गरिमा और मान सम्मान देने की बात भी नौजवानों तक पहुंचाई है। और नौजवान बहुत, हमारे यंगस्टर्स बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। वो जानते हैं कि कौन कितनी सच्चाई के साथ बात कर रहा है और कौन झाड़पत्ती कर रहा है। बिल्कुल सही। अनु जी, काफी सारे लिसनर्स और आपके फैंस आपसे कुछ मैसेज चाहते हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि बड़े टाइम से ये खोज की जा रही है कि मंगल पे जीवन है या नहीं। मंगल, मार्स प्लेनेट को बोलते हैं हिंदी में जी, कि मंगल पे जीवन है या नहीं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जीवन में मंगल है नहीं, आपके जीवन में मंगल हो, आपका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना है।